जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लासेज उदयपुर। मैंने जो टॉपिक स्टार्ट किया था सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, उसके 3 वीडियो मैं आपको समझा चुका हूँ। सरल ब्याज क्या होता है, एक ही जगह से अगर एरो है तो वो क्या बनता है सरल ब्याज, और एरो के ऊपर एरो चलती है तो वो क्या बन जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। पहला वीडियो ये बता रहा था कि आपको प्रिंसिपल दे रखा है, दूसरा वीडियो ये बता रहा था कि चलने का रास्ता बंद है क्योंकि प्रिंसिपल नहीं दे रखा, तो अपन ने उसको मान लिया था। और तीसरा वीडियो ये बता रहा था कि चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर अगर कोई भी गोले भर देता है वो तो दूसरे प्रत्येक गोला आ जाता। आज उसी को मैं कंटिन्यूस आगे बढ़ा रहा हूँ बच्चों, और आगे बढ़ते हैं अपन। क्लियर? देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अच्छा, कोई नया कंसेप्ट नहीं है, उसी कंसेप्ट से मैं दुनिया के प्रत्येक क्वेश्चन सोल्व करा दूंगा। एक ही तरीका है, एक ही जगह से एरो सरल ब्याज और एरो के ऊपर एरो चक्रवृद्धि ब्याज। पढ़िए आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगर कोई धन 3 वर्ष में अपने से 3 गुना हो जाता, कौन सा ब्याज चल रहा है बच्चों? चक्रवृद्धि ब्याज। ये सब चक्रवृद्धि ब्याज के कंसेप्ट है। क्लियर? मैंने जो फर्स्ट टॉपिक उठाया वो चक्रवृद्धि ब्याज है। क्या है बच्चों? अगर कोई धन 3 वर्ष में अपना 3 गुना हो जाता है। आप बताइए 3 वर्ष में 3 गुना मतलब कहना क्या चाह रहा है? ये मूलधन है, ये 1 साल बाद, ये 2 साल बाद और ये 3 साल बाद, यानी 3 वर्ष में अपने आप का कितना गुना हो जाता है? 3 गुना। आप बताइए 1 2 3, तो बच्चों ये 3 गुना हो जाता है। इसका मतलब ये एरो यहाँ से यहाँ तक की जो एरो है ये कितना हो जाता है बच्चों? 3 गुना। यानी 1 अगर ये होगा तो ये 3 होगा, अगर ये 2 होगा तो ये 6 होगा। पहचानना सीखो क्वेश्चन को। चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 3 गुना हो जाता है। अगर कोई धन 3 वर्ष में अपना 3 गुना हो जाता है तो कितने समय में अपना 243 गुना हो जाएगा? समय चाहिए। समय मतलब कितनी एरो लगाए कि वो 243 टाइम्स हो जाए। क्लियर है बच्चों? जैसे क्या है क्वेश्चन, कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 3 गुना हो जाता है। 1 2 3, 3 वर्ष में अपने आप का 3 गुना हो जाता है। तो आप बताइए कितने वर्ष में, कितने वर्ष मतलब कितनी एरो के बाद वो 243 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर? क्या कितने समय के बाद? आपका टारगेट क्या है? यहाँ पर समय है आपका टारगेट। बच्चों मेरे हिसाब से ये डायरेक्शन समझ में आ गई होगी, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर आइए आप, कोई धन अपने आप का 3 गुना हो जाता है। 1 2 3, 3 गुना हो जाता है। कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। कितना गुना करना है? कितना गुना करना है उस धन को? उस धन को गुना करना है 243 टाइम्स। एक बार बताइए 3 वर्ष 1 2 3, 3 गुना हो जाता है। अगर ये 1 है तो ये 3 हो जाता है। आदत पड़ी है हर 3 साल में 3 गुना हो जाता है, तो फिर अगले 3 साल 1 2 3। आप बताइए इस 3 साल में भी फिर 3 गुना हो गया बच्चों। ये क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब 3 का 3 गुना कितना हो गया? 9। आदत है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? आदत है, हर 3 साल में 3 गुना हो जाता है। 1 2 3, 3 गुना, फिर 1 2 3, फिर 3 गुना। बोलो क्लियर? यहाँ तक अभी तक 9 गुना हो गया। मतलब ओरिजिनल धन का कितना गुना हो चुका है? 9 गुना। क्या यहाँ रुक जाऊँ क्या? नहीं। अगर वो पूछता 9 गुना कितने समय में हो जाएगा तो 1 2 3 4 5 6 वर्ष में 9 गुना हो जाएगा। क्या 9 गुना पूछा है बच्चों? क्या आपसे 9 गुना पूछा है बच्चों? क्या आपसे 9 गुना पूछा है क्या? नहीं, आपसे पूछा 243। तो चलते जाइए जब तक ये नहीं मिल जाए। इससे आगे नहीं जाना, इससे पहले नहीं रुकना। अपन को 243 गुना करना है। धन कितना लिया मैंने? 1। 1 का भी कितना गुना हो गया? 9 गुना। कितने साल में हो गया? 6 साल में। अच्छा 3 गुना कितने साल में? 3 साल में। 9 गुना कितने साल में? 9 गुना कितने साल में? 6 साल में। क्या 9 गुने पे रुकना है क्या? नहीं। लिया कितना था? 1। 1 का 9 हो जाना मतलब 9 गुना हो जाना। बोलो क्लियर? अच्छा फिर अगले 3 साल आ जाता है, हर 3 साल में 3 गुना हो जाता है। आप बताइए 3 गुना कर दें तो बच्चों वापस कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। ये हर 3 साल में 3 गुना हो जाता है। अगर वो इस क्वेश्चन में ये बोल देता 27 गुना कितने साल में हो जाएगा? 1 2 3 मतलब टोटल कितने साल हो जाएंगे? 9 बच्चों। क्या वाकई आपको 27 गुना पूछ रहा है? नहीं। 27 हो जाना मतलब 1 का 27 हो जाना, 27 गुना हो जाना। कितने समय में हो गया? तो 9 वर्ष में हो गया। क्या आपसे 27 गुना पूछा है? नहीं। बहुत बड़ा क्वेश्चन लिया है मैंने। कितना गुना करना है? 243। क्लियर? अच्छा बच्चों एक बार बताइए, फिर वही आदत है। आप बताओ 1 2 3, इसका मतलब वापस 3 गुना हो गया। बच्चों वापस ये कितना गुना हो गया? 3 गुना। ये लीजिए, ये 3 गुना, इसका मतलब 81 हो गया।
अच्छा एरो कितने ब्लॉक बन चुके हैं? 4, यानी कितने साल हो गए? 12 वर्ष हो गए। 4 ब्लॉक बन गए ना बच्चों ऐसे, और हर में कितने साल है? 3 साल है, तो 12 वर्ष में 81 गुना हो जाएगा। अपन को तो और आगे बनना है क्योंकि अपना टारगेट 243 है। फिर अगले 3 साल में 1 2 3, अगले 3 साल में फिर 3 गुना हो जाएगा। आप बताइए कितना हो गया? 243। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा बच्चों। ऐसे कितने ब्लॉक है, ऐसे कितने ब्लॉक है, अपना टारगेट क्या था? 243 कितने समय में हो जाएगा? ऐसे ब्लॉक बने 1 2 3, अच्छा 4 और 5। इसका मतलब हर ब्लॉक में कितने वर्ष है बच्चों? 3, यानी 15 वर्ष में ऐसा कुछ होगा। 15 वर्ष क्यों हुआ? मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बोल दीजिए, समझदार के लिए सारा काफ़ी है। बिल्कुल सिंपल से तरीके से मैंने समझा, एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन कर सकते हो। चक्रवर्ती ब्याज है, एरो के ऊपर एरो, बिना देखे क्वेश्चन बोलिए। कोई धन 3 वर्ष में 1 2 3 गुना हो जाता है, तो 1 लिया 3 हो गया। अपन को तो 243 पे जाना है, जब तक नहीं मिले चलते जाइए। फिर 3 का कितना हो गया? 9, फिर 3 का कितना? 9 का कितना हो गया? 27, फिर 27 का 81, और फिर 81 का 243। क्लियर? ऐसे कितने ब्लॉक मिल गए बच्चों? 5, और हर ब्लॉक में कितने साल है? 3। देखिए ना, 1 साल 2 साल 3 साल 4 5 6 7 8 9, इसके बाद 10 11 12 13 14 15। तो ऐसा कुछ जो मिलेगा वो कितने वर्ष में मिलेगा बच्चों? 15 वर्ष में। 15 वर्ष में हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा? 243 गुना हो जाएगा बच्चों। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा कोई पूछे सर 81 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा? तो 12 वर्ष में हो जाएगा। 27 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा? तो 9 वर्ष, क्योंकि 9 वर्ष। 27 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा? 9 वर्ष। देखो ना, 3 3 6 और 3 9। क्लियर? इस तरीके से अपन को क्वेश्चन का जवाब देना है बच्चों। आपके क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। वापस बोल देता हूँ, कोई धन 3 वर्ष में कितना गुना हो जाता है? 3 गुना। तो 243, 1 लेके चलिए, 1 का 243 गुना 243 होता है, तो 243 पे रुक जाइए, और 243 जैसे ही आ गया आप एरो को काउंट करके बता दीजिए कि इतने वर्ष लगेंगे। क्लियर बच्चों? और बीच में इसमें हजारों क्वेश्चन आ गए। 81 गुना पूछ सकता है, 27 गुना पूछ सकता है। क्लियर? 81 टाइम्स पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है बच्चों। क्लियर? नेक्स्ट। अब बच्चों आज का सेकंड क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन को दिमाग में सेट करो, क्वेश्चन है क्या। अगर क्वेश्चन सेट हो गया दिमाग में, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, पूरी मैथमेटिक्स में कोई फॉर्मूला नहीं है तो कंसेप्ट है। कंसेप्ट से आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, और केवल 2 सेकंड में कर सकते हो बच्चों। चलो ये तो मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ आपको, बाकी आपको पता है कि 3 आ गया, फिर 9 आ गया, इस तरीके से अपन को ब्लॉक बनाते हुए चलना है। 2 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, अगर कोई धन 3 वर्ष में अपना 8 गुना हो जाता। बच्चों वही 3 वर्ष में 8 गुना, चक्रवर्ती ब्याज चल रहा है। 3 वर्ष, 1 वर्ष, 2 वर्ष और 3 वर्ष। 3 वर्ष में अपना 8 गुना हो जाता है। अच्छा बच्चों ये 1 है तो ये कितना हो गया? 8। 3 वर्ष में अपना 8 गुना हो जाता है। 3 वर्ष 1 2 3, 8 गुना, ये लीजिए 8 गुना। ये 1 है तो ये कितना हो गया? 8 हो गया। गुना हो जाता है, कोई रुपए की इनकी बात नहीं चल रही, रेशो की बात चल रही। 1 का 8 हो गया, कितने वर्ष में हो गया? 3 वर्ष में हो गया। क्लियर? नेक्स्ट। तो 7 वर्ष में अपना कितना गुना हो जाएगा? 7 वर्ष मतलब 7 एरो बनानी है बच्चों। कितनी एरो बनानी है? 7 एरो। कितनी? 7। कितनी? 7। 7 एरो। 3 वर्ष में 8 गुना, तो 7 वर्ष। आप बताइए 3 वर्ष बन गया बच्चों। अब अगला 3 वर्ष ये लीजिए, 1 2 और ये 3। मेरे को ये पता है कि हर 3 वर्ष में बच्चों, मेरे को ये पता है कि हर 3 वर्ष में कितना गुना हो जाता है? 8। अभी तो 6 साल ही हुए हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6। क्लियर? आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ, आपसे ये पूछ रहा है 7 साल में कितना गुना हो जाएगा। अभी तो 6 हुए हैं, 1 एरो और बनानी पड़ेगी बच्चों। ये लीजिए 1 एरो मैंने और बना दी। क्लियर? तो ये टोटल 7 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा ये निकालना है। अब बच्चों यहाँ पर आइए, अपन को ये पता है 1 का ये 8 हो गया, 8 का 8 गुना ये कितना हो गया? 64। ये 64 हो गया बच्चों। हाँ अगर ये यहाँ से यहाँ तक जाता, सॉरी ये 64 नहीं, 64 कौन सा हो गया? ये 64 हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपके? ये 64 हो गया। हर 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है। ये लीजिए 8 गुना, 1 लिया था, यहाँ पर 1 है, 1 का 8 गुना 8 हो गया। हर 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है। कितने वर्ष हो गए बच्चों? 6 वर्ष हो गए। 6 वर्ष की बात करें तो 6 वर्ष में 64 गुना हो चुका है।
6 वर्ष में कितना गुना हो चुका है 64। क्या 6 वर्ष पूछा उसने? नहीं, वो ये पूछ रहा है 7 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। कितने वर्ष में? 7 वर्ष में कितना गुना होगा, ये क्वेश्चन है। कितना गुना होगा, कितना गुना होगा। इट बिकम हाउ मेनी टाइम्स इन 7 ईयर्स। 7 वर्ष में कितना गुना होगा। अभी तक तो 6 वर्ष आए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 वर्ष में ये 64 गुना हो गया। 1 का 64 यानी 64 गुना हो गया। बच्चों अपन को यहाँ नहीं, थोड़ा अपन को आगे जाना है। यानी कितनी एरो आगे जाना है? अपन को 1 एरो आगे जाना है। अगर 3 एरो आगे जाता तो वापस कितना गुना हो जाता? 8 गुना। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अगर ये 3 एरो आगे जाता, लेकिन 3 एरो आगे जाना ही नहीं है, 3 एरो आगे नहीं जाना बच्चों। ये आदत क्या है? 3 एरो आगे जाने का मतलब 8 गुना है। क्या अपन को 3 एरो आगे जाना है? क्या यहाँ पर जाना है? मेरे को नहीं जाना, अपन को आगे नहीं जाना है, अपन को केवल यही रुकना है। सबको पता है 1 एरो का मतलब निकाल लेते हैं। अच्छा बच्चों, 1 एरो का क्या मतलब है? यहाँ पर आइए, ये 1 है, ये 8 है, ये कितनी एरो का मतलब है? 3 एरो का मतलब है। मैंने बताया था, एक गोला ये, एक गोला ये, 1 2 3, 3 एरो का गैप है। 1 और 8 ये 3 एरो का रेशो है। अगर 1 एरो लाना है तो एक एरो अगर लाना है, रिपीट करो वर्ड क्या बोल रहा हूँ, 1 एरो अगर लाना है तो 1 का क्यूबिक रूट सबको पता है। क्यूबिक रूट क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ से 1 एरो आ जाएगी। हाँ, ये क्यूब दिख रहा है मेरे को, 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है। आप बच्चों ये बताइए 1 का 2 हो जाएगा, यानी 1 एरो का मतलब हो गया 1 का 2 हो जाना मतलब दुगना हो जाना। 1 का 2 हो जाना, 1 का 2 हो जाना मतलब दुगना हो जाना। इधर 1 है तो इधर 2 हो गया मतलब दुगना हो जाए। 1 एरो का मतलब है दुगना हो जाना। 1 एरो का मतलब है दुगना हो जाना। तो बच्चों एक बात बताइए, आप यहाँ पर आइए, क्या कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन? यहाँ पर आइए आप, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि 3 साल के अंदर कितना गुना हो जाता है? 8 गुना। फिर 3 साल के अंदर ये कितना गुना? 8 गुना। तो बच्चों यहाँ पर ये कितना गुना होगा? तो ये होगा केवल दुगुना, क्योंकि 1 एरो है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। एक 8 है, 1 का क्यूबिक रूट, 8 का क्यूबिक रूट, 1 का 2 हो जाना, 1 का 2 हो जाना, 1 का 2 हो जाना, 1 एरो बन गई है। ये कितनी एरो है बच्चों? 1 एरो है। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब 64 का ये कितना हो गया? 128। आपसे क्या पूछा है? 7 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा? आंसर आएगा 128 गुना हो जाएगा, 128 गुना हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन वापस रिपीट कर देता हूँ। क्या है बच्चों? अगर कोई धन 3 वर्ष में अपना 8 गुना हो जाता है, वापस समझ लीजिए यहाँ पर 1 2 और 3 वर्ष में अपना 8 गुना हो जाता है, ये लीजिए। तो फिर अगले 3 वर्ष में फिर 8 गुना हो जाएगा, ये लीजिए। हर 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है। तो 7 वर्ष में इसका कितना गुना हो जाएगा? अगर मेरे को यहीं जाना होता, 7 की जगह या 9 होता बच्चों, तो डायरेक्ट वापस वही 8 गुना हो जाता। ये वापस 8 गुना हो जाता, यहाँ से 1 से 8 आता, 8 से 64 आता, और 64 × 8 512 गुना हो जाता। लेकिन वो कितने वर्ष में होता? 9 वर्ष। आपसे 9 वर्ष पूछा है, 7 वर्ष पूछा है, ये बताइए। आपसे क्या पूछा गया? 7 वर्ष। तो आपको यहीं रुकना है। अब बच्चों ये क्लियर है कि यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। 1 का ये 8 हो गया, 8 × 8 ये 64 टाइम्स हो गया। कितने वर्ष में? 6 वर्ष में। लेकिन बच्चों ये 1 एरो है, 1 एरो है। इसका मतलब 1 और 8 का क्यूबिक रूट, 1 का क्यूबिक रूट और 8 का क्यूबिक रूट, 1 और 2, 1 और 2। क्लियर? तो ये कितना टाइम्स हो गया? 2 टाइम्स। ये कितना हो गया? 128। तो 7 वर्ष में बच्चों 128 गुना हो जाएगा। 7 वर्ष में 128 गुना हो जाएगा। क्लियर? मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। हाँ, 1 एरो लाना है, 3 एरो पता है तो क्यूबिक रूट लेते हैं। ये मैंने पहले वाले वीडियो में पढ़ा दिया आपको। हाँ, 2 एरो का गैप होता है, 1 एरो लाना है तो स्क्वायर रूट लेते हैं। क्लियर? एक ही तरीके से पूरी मैथ कर सकते हो बच्चों। SSC CGL के अंदर सेलेक्ट होने वाले बच्चे हर क्वेश्चन को 2 से 5 सेकंड में कर डालते हैं। मेथड एक ही होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, पूछा क्या जा रहा है ये आपके दिमाग में होना चाहिए। 9 वर्ष बोलता तो बच्चों ये 8 64 और इसका 8 गुना 512, तो 1 का 512 हो जाता। कितने वर्ष में हो जाता? 9 वर्ष। मेरे हिसाब से अंत क्लियर हो गया होगा। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए, कभी वो वर्ष पूछता है तो एरो को काउंट करके बता दीजिए।
कभी वो कहता है कि बताओ 9 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, तो 512 गुना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कभी वो गुना पूछता है और कभी वो वर्ष पूछता है। क्लियर? नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन 3 वर्ष में दुगना हो जाता है। अब तो आपके क्लियर हो ही जाना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन चल रहा है। कोई धन 3 वर्ष में दुगना हो जाता है। ये लीजिए धन 3 वर्ष, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 2 एरो 2 वर्ष, 3 एरो 3 वर्ष। कोई धन 3 वर्ष में दुगना हो जाता है, मतलब ये आदत है बच्चों, दुगना हो जाता है। ये लीजिए, कोई धन 3 वर्ष में दुगना हो जाता है। बच्चों मेरा कोई रोल ही नहीं है, 3 वर्ष बोल रहा है, 1 2 3 दुगना हो जाता है। क्लियर? तो कितने समय में 16 गुना हो जाएगा? अपन को इसको 16 पे लेके जाना है बच्चों। तो सबको पता है ये 1 है तो ये 2 हो गया, दुगना हो गया। लेकिन अपन को यहाँ नहीं रुकना, अपन को कितने पे लेके जाना है इसको? 16 पे। आप यहाँ पर आइए, फिर अगले 3 वर्ष, यानी हर 3 वर्ष में 1 2 3 3 वर्ष में दुगना हो जाता है। बच्चों अपन को 16 गुना करना है। 16 गुना कितने वर्ष में होगा? ये क्वेश्चन है। 16 गुना कितने वर्ष में होगा? ये क्वेश्चन। अच्छा बच्चों बोल के बताइए क्वेश्चन क्या है कि 3 वर्ष में 1 2 3 3 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो 16 गुना कितने वर्ष में होगा? आप बताइए। अगले 3 एरो 1 2 और 3, अगले 3 साल में फिर दुगना हो गया। ये लीजिए, इसका मतलब 4 हो गया। फिर अगले 3 साल में, क्योंकि अभी अपन को टारगेट नहीं मिला, 4 का दुगना ये कितना हो गया? 8 हो गया बच्चों। फिर अगले 3 साल में ये लीजिए कितना, इसका दुगना यानी कितना हो गया? 16। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, 16 पे जाके रुकना है। आप बताइए कितने साल लग गए? 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक, और हर ब्लॉक में 3 वर्ष है। इसका मतलब कितने हो गए? 12 वर्ष। क्लियर? ब्लॉक कितने? 4। ऐसे काउंट कर लो, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर? तो 12 वर्ष के अंदर वो 16 गुना हो जाएगा। 8 गुना पूछता तो 9 वर्ष में हो जाता, 4 गुना पूछता तो 6 वर्ष में हो जाता। क्लियर? जैसे वो बोले वैसे वैसे करते जाइए। आपको कुछ भी नहीं करना। गुना पूछ रहा है तो देख लो उस गोले में उतना गुना हो जाना चाहिए। क्लियर? वर्ष पूछ रहा है तो एरो को काउंट कर दीजिए। क्लियर? सब एक ही तरीके के क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं अपन। देखिए क्वेश्चन है, अगर कोई धन 5 वर्ष में 4500 रुपये हो जाता है। 5 वर्ष। अब मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ। देखो बच्चों, ये क्या है? मूलधन। ये 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। डायरेक्ट बनाइए, बार बार गोले बनाने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस हो चुकी है। 5 साल में कितना हो जाता है? 4500। ये लीजिए 4500 रुपये हो जाता है। वह 10 वर्ष बच्चों, 1 2 3 4 5, तो टोटल कितने वर्ष हो चुके हैं? 10। धन उधार दिया इतना, 5 वर्ष में हो गया इतना, और 10 साल में हो गया इतना, और कितना हो गया? 6750। 6750। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। An amount become 4500 in 5 years and 6750 in 10 years। उधार इतना दिया और 5 साल में इतना हो गया और 10 साल में इतना हो गया। तो आप बताइए धन कितना था? बच्चों ये क्लियर कर लीजिए, ये क्या चीज़ है? अगर मैं इसको यहाँ पर समझा रहा हूँ तो ये समझो ये क्या चीज़ है। तो ये कि एरो है 5 साल की, और ये भी एरो है कितने की? 5 साल की। अपन को यहाँ से डेफिनेशन पता चल गई। 5 साल एक साथ जा सकते हैं अपन, यहाँ पर भी 5 साल एक साथ जा सकते हैं। तो बच्चों ये एक ही झटके से आ जाएगा। अपन को एक एक एरो निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 एरो की डेफिनेशन अपने पास पता है। 5 एरो की डेफिनेशन क्या है? अगर इधर 4500 है 5 एरो पे, तो बच्चों इधर क्या है? 6750। यहाँ पर भी ये इसका पता नहीं है, छोटी डेफिनेशन का पता नहीं है, छोटी एरो का पता नहीं, लेकिन इस बड़ी एरो का तो पता है कि अगर इधर 4500 है तो इधर क्या रहेगा? 6750। सोल्व करना चाहो तो कर दीजिए, न तो कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली इसको एक झटका देंगे तो ये आ जाएगा। हाँ, अगर एक एरो होती तो 5 झटके लगते तब ये आता, लेकिन अपने पास तो 5 एरो का मतलब पता है। अगर 5 एरो का मतलब पता है तो डायरेक्ट 5 एरो से ये आ जाएगा डायरेक्ट। क्लियर? क्योंकि ये 5 एरो है और ये भी क्या है? 5 एरो। तो 5 एरो का मतलब पता है, तो इस 5 एरो का मतलब भी पता है, और गोले से गोला आ जाता है। मेरे फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो को देखिए, एक गोले से दुनिया के सारे गोले आ जाते हैं। हाँ, क्या एक एरो पता है? नहीं पता। क्या 5 एरो पता है? बिल्कुल पता है। क्या इधर लाने के लिए 5 एरो चलना होगा? बिल्कुल चलना होगा। कितनी एरो चलनी होगी? 5।
और एक झटका ऐसे देते ही डायरेक्ट ये आ जाएगा 4500 को खींचना है, 4500 ये लीजिए। अच्छा, इस 4500 को खींचना है, इस गोले को खींचना है, इधर खींचना है, तो पहले गोला लिख दीजिए और एक झटका इधर दीजिए तो ऊपर ये रहेगा, जिधर जाना है वो ऊपर रहेगा। और कितने झटके में ये आ जाएगा, इसके थ्रू चलते हो तो एक झटका, और इन छोटी छोटी एरो के रेस्पेक्ट में चलते हो तो 5 झटके। अपन को छोटी एरो निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्यों? क्योंकि 5 एरो की डेफिनेशन है, तो यहाँ पर भी 5 एरो की डेफिनेशन ही काम आ रही है। हाँ, अगर ये चाहिए था या ये चाहिए था तो बच्चों फिर अपन को छोटी एरो निकालने की जरूरत पड़ती, लेकिन अगर अपन को ये चाहिए ही नहीं, डायरेक्ट 5 एरो पीछे जाना है, तो इसी डेफिनेशन से काम हो जाएगा। एक झटका दे दीजिए, ये क्या हो जाएगा 4500 और नीचे 6750। सोल्व कर लीजिए, सोल्व करने पे ये कितना आ जाएगा 3000। कैलकुलेशन देख लेना, तो आपका धन कितना हो गया बच्चों 3000। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा क्या बताने जा रहा हूँ। हाँ, अगर 2-2 एरो का गैप है और 2 एरो पे ही पीछे जाना है, या फिर 4 एरो पे पीछे जाना है, 6 एरो पे पीछे जाना है, तो कॉमन सी बात है 2-2 एरो के से आ सकते हो, एक एरो निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी जिसकी डेफिनेशन है उतना आप डायरेक्ट जा सकते हो, उसके लिए आपको एक एरो निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 5 एरो है, 5 एरो है, तो 5 एरो आप पीछे जा सकते हो। कोई ये कहे कि सर मेरे को 5 एरो आगे जाना है, तो क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकते हो। ये 1 2 3 4 और 5 ये डायरेक्टली आप लिख सकते हो। इसके लिए आपको एक एरो निकालने की जरूरत नहीं है। कैसे लिखोगे तो सबको पता है, डेफिनेशन वही है कि 4500 देते हो तो 6750 हो जाता है। कितने साल में? 5 साल में। तो बच्चों इसको एक झटका देंगे, अब की बार किसको देना पड़ेगा? 6750। इसको एक झटका देते ही आ जाएगा, इधर जाना है इधर, तो 6750 ऊपर रहेगा। डेफिनेशन में से जो 6750 है वो ऊपर रहेगा, क्योंकि आपको इसके इधर जाना है, और नीचे कितना हो जाएगा 4500। सोल्व कर लीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा कि धन 15 साल में, वहाँ पर क्या था, वहाँ पर था 5 साल में इतना, 10 साल में इतना, और पूछे 15 साल में कितना हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और अगर वो ये पूछे कि धन कितना था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें 4500 को खींचना है, तो 4500 इधर जाना है इधर, तो ये ऊपर और ये नीचे हो जाएगा। अच्छा, इस केस में क्या होगा? इस केस में इसको खींचना है, इसको खींचना है, तो इसको खींचेंगे तो 6750 इंटू जिधर जाना है वो ऊपर रहेगा। डेफिनेशन बन गई 5 साल की। 5 साल की डेफिनेशन ये है कि 4500 आज की तारीख में अगर आप देते हो तो 5 साल बाद 6750 हो जाता है। बड़ी एरो से दुनिया की सारी बड़ी एरो आ जाएगी। हाँ, बीच बीच में कोई चाहिए तो फिर एक एरो निकालनी पड़ेगी। क्लियर? चलिए वो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको समझा रहा हूँ, उसको समझ लो क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। पढ़ो बच्चों, क्या कहना चाह रहा है। अगर कोई धन 2 वर्ष में 8000 रुपये हो जाता है, अगर कोई धन 2 वर्ष में, मेन चीज़ क्या है बच्चों? डायग्राम। एसएससी वाले बच्चे प्रत्येक क्वेश्चन को 2 सेकंड में करते हैं, और हजारों बच्चे मेरे यहाँ से नौकरी लग चुके हैं। आपको मैं इतना कह रहा हूँ, मैथमेटिक्स में फुल स्कोर कर लीजिए, दूसरे सब्जेक्ट में फुल स्कोर नहीं हो पाएगा। मैथमेटिक्स का अच्छा स्कोर कीजिए, और अच्छा स्कोर करने का एक ही तरीका है, सारे क्वेश्चन को एक ही पैटर्न से कीजिए। तुम क्या करते हो, हर क्वेश्चन के लिए एक अलग पैटर्न करते हो, और उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है, सोचने में टाइम लगा देते हो। यहाँ पर कुछ नहीं करना, चक्रवर्ती ब्याज है, एरो के ऊपर एरो। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर कोई धन 2 वर्ष में 8000 रुपये हो जाता है, ये लीजिए मूलधन, ये मूलधन, ये 1 साल बाद, ये 2 साल बाद, 2 साल बाद कितना हो जाता है 8000, और 5 वर्ष में 27000 रुपये हो जाता है। 5 वर्ष, अभी तक तो ये 2 साल हुए हैं, 2 साल हुए हैं। अब कितने साल बनाने? 5 वर्ष में मूलधन, 2 साल में इतना, और 5 साल में, 5 साल में बच्चों कितना हो जाता है? ये 27000 हो जाता है। देखो ना, इतना उधार दिया, 2 साल बाद इतना लौटाएगा, और अगर 2 साल में व्यवस्था नहीं हुई, 5 साल में कितना लौटाएगा? तो 27000। और आपसे पूछा गया मूलधन बताइए। चलिए मूलधन बताइए, दूसरा क्वेश्चन है धर बताइए, और भी करोड़ों क्वेश्चन लिख सकते हो तुम इसमें। चलो बच्चों एक बार बताइए, अगर मेरे को ये डेफिनेशन यूज करता हूँ तो बच्चों 3 कदम में आगे जा सकता हूँ एक साथ। ये 3 कदम पीछे नहीं है इससे, ये केवल 2 कदम ही पीछे है बच्चों। इसका मतलब छोटी एरो निकालनी पड़ेगी, छोटी एरो निकालनी पड़ेगी। अगर आपको यहाँ जाना है तो बच्चों आपको छोटी एरो निकालनी पड़ेगी। आप बताइए, क्या ये पता आपको? नहीं। ये पता है? नहीं। ये पता है? नहीं। हाँ, अगर आपको ये चाहिए होता
ये नहीं, ये नहीं, और अगर आपको ये चाहिए होता तो बच्चों ये आपको पता है, ये 3 एरो का आपको पता है, ये 3 एरो का पता है, डायरेक्टली ये आ सकता था, डायरेक्टली आ सकता था। क्यों आ सकता था? क्यों? क्योंकि ये 8000 अगर आप उधार देते हो इस केस में, कॉमन सी बात है, 2 वैल्यू है, बाकी सब आ जाएगी। 8000 उधार देते हो तो 3 साल बाद कितनी हो जाती है? 27000। 3 साल बाद, यानी 8 उधार देते हो तो 27 हो जाता है। ये भी ले सकते हो और ये भी ले सकते हो, जितना कट सकता है उतना काट दो। ये लेकिन कितनी एरो की डेफिनेशन है? ये 3 एरो की डेफिनेशन है। आपसे अगर वो ये पूछता 8 साल में कितना हो जाएगा, 8 साल, देखिए ना, 2 साल में इतना, 5 साल में इतना और 8 साल में कितना हो जाएगा, तो मैं ये डेफिनेशन काम में ले सकता हूँ, क्योंकि ये 3 एरो की डेफिनेशन है। और ये कितना हो जाएगा? 8 का 27 हो जाएगा। ये बोलिए चाहे ये बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर ये चाहिए तो डायरेक्टली आ जाएगा, कितना? 27000 को खींचना है और कितना झटका देना है? एक ही देना है, लेकिन ये बड़े वाला, तो ये 27/8 सोल्व कर लीजिए, ये आंसर आ जाएगा। आपको अगर यही चाहिए तो ये डायरेक्टली आ जाएगा। लेकिन बच्चों ये सब कुछ चाहिए ही नहीं उसको केवल क्या चाहिए? मूलधन और क्या चाहिए? धर। उसको केवल मूलधन और धर ही चाहिए। आप बताइए, आपको केवल यहाँ जाना है तो कॉमन सी बात है, ये 827 तो नहीं, 827 तो अगर यहाँ गोला होता और फिर ये होता तब वो 827 होता। तो क्या करें, अपन एक एरो निकाल लेते हैं। 827 सबको पता है, क्यूबिक रूट, क्यूब है, क्यूबिक रूट लेते हैं, 8 का क्यूबिक रूट और ये 27 का क्यूबिक रूट, तो बच्चों ये 2-3 बनता है। ये 2-3 बना, वो कितनी एरो है? ये 3 एरो नहीं होके, ये 3 एरो नहीं है बच्चों। जैसे ही क्यूबिक रूट लेते हो कितनी एरो बनती है? 1। ये 3 नहीं है, कितनी एरो बन गई है? ये 1 एरो की डेफिनेशन है, मतलब ये 2 का 3 हो रहा है। 1 एरो पे 2 का 3 और 1 एरो पे कितना हो रहा है? 2 का 3। कहने का मतलब बच्चों 8000 से ये आ जाएगा। हाँ, 1 एरो आ गई तो धर भी आ जाएगी। पिछले वाले वीडियो में बताया, धर निकालने के लिए 1 एरो चाहिए। अगर आपके पास 1 एरो है तो धर भी आ जाएगी। हाँ, 3 एरो से 3 साल का ब्याज प्रतिशत आएगा, लेकिन जब तक 1 साल का ब्याज प्रतिशत नहीं आएगा तब तक धर नहीं आएगी, क्योंकि धर का मतलब होता है 1 साल का ब्याज प्रतिशत। मेरे हिसाब से अब तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर आइए, अगर आपसे ये पूछा जाए सर ये कितना होगा, तो बच्चों इसको 2 झटके दीजिए। 8000 को 2 झटके, ये लीजिए 8000। पहला झटका इधर आना है तो 2/3, दूसरा झटका इधर आना है, ये लीजिए 2/3। सोल्व कर लीजिए, ये जो आपका आंसर आएगा ये हो जाएगा। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, ये आपका मूलधन हो जाएगा। हाँ, कोई कहे सर 1 साल बाद कितना होगा, इसको 1 झटका दे दीजिए, ये आ जाएगा। कोई कहे सर 3 साल बाद कितना होगा, तो इस 8000 का 2-3, मैं कोई एक क्वेश्चन नहीं करवाता बच्चों, एक क्वेश्चन में करोड़ों क्वेश्चन करवा देता हूँ। कोई ये कहे सर 3 साल बाद धन कितना हो जाएगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो सबको पता है छोटा झटका देना है, 2 का 3, ये डेफिनेशन है। तो ये कितना होगा 8000, और इसको सोल्व कर लीजिए। अच्छा, ये झटका इधर देना है 3/2, तो इसका मतलब ये 12000 हो जाएगा। कोई कहे तीसरे साल का ब्याज बताओ, ये 8000, ये 12000, तो तीसरे साल का ब्याज 4000। क्लियर, कुछ भी करवा सकता है। कोई कहे नहीं सर पहले साल का ब्याज बताओ, तो बच्चों इससे यह आ जाएगा और इससे ये भी आ जाएगा, और दोनों का अंतर निकाल लो। वो पहले साल का ब्याज है, उसको सरल ब्याज भी कहते हैं, क्योंकि हर साल सरल ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के पहले वर्ष के बराबर होता है। और हाँ, यहाँ का ब्याज में से सरल ब्याज हटा देंगे तो दूसरे साल में जो ब्याज का ब्याज बनेगा वो भी आ जाएगा। अगर 3-3 ही जाना है तो बड़ी एरो से जा सकते हो, लेकिन 1 कदम या 2 कदम पीछे जाना है तो फिर छोटी एरो से जाना होगा। और ये जब भी पूछेगा जब कोई परफेक्ट क्यूब या परफेक्ट स्क्वायर हो। सबको पता है 3 एरो का गैप है, इसका मतलब क्यूबिक रूट लीजिए आप। क्लियर? तो बच्चों अभी तक जो मैंने समझाया वो ये है कि सरल ब्याज क्या होता है और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, और उसकी डेफिनेशन के थ्रू ही अपने लगभग 50 से 60 क्वेश्चन कर डाले अभी तक। क्लियर है बच्चों? हाँ, बिल्कुल यूनिक मेथड है, 1-2 बार वीडियो देखोगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हाँ, लेकिन मेरी एक ही शर्त रहती है कि आपको पहले फर्स्ट वीडियो देखना है, फिर सेकंड देखना है, फिर थर्ड देखना है, और फिर ये 4th नंबर का वीडियो देखना है। सीरियल वाइज आपको चलना होगा बच्चों। और मैं ऑनलाइन बिल्कुल नया हूँ, इसलिए आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कीजिए। थैंक्स।